कि वेस्टेज को एज ए कैरियर क्यों लेना चाहिए। क्योंकि हर आदमी के जीवन में एक एक मोड़ आता है ऐसा, एक समय आता है ऐसा, जब उसे इस डिसीजन लेना होता है कि हमें कैरियर के रूप में क्या करना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना है अपनी आजीविका के लिए और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज के दौर में तो नौकरियों की क्या हालत है आप सब लोग जानते हैं। कोरोना के दौर में कई करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी हैं। साथ ही साथ नई नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। तो हमें इस परिस्थिति में या इस पीढ़ी में, इस दौर में जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला सके। ऐसे दौर में वेस्टेज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन के आया है कि हर कोई वेस्टेज में अपने करियर को तलाश सकता है, वेस्टेज को एज ए करियर ले सकता है। क्यों ले सकता है, कैसे ले सकता है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो लोग, जिन लोगों को नए करियर की तलाश है या जो लोग पहले से कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी आजीविका, उनका जो प्रोफेशन है अगर सफिशिएंट नहीं है, तो निश्चित रूप से वेस्टेज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी को काटना नहीं चाहते, जिंदगी को जीना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आप हर महीने जो अपनी आमदनी बना रहे हैं, जो आमदनी कमा रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब से संतुष्ट हैं? जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो काम आपको इतना बढ़िया लग रहा है कि रोज सुबह उठते उठते आप खुशी से नाचने लगते हैं कि आज तो मुझे इस काम को, आज तो मुझे नौकरी पर जाना है। क्या आपको इस समय, आज के समय में जो महंगाई बढ़ रही है, क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? ये महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या आपकी आमदनी उस तेजी से बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही है तो आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है आने वाले समय के लिए? क्योंकि आने वाले समय में पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या उस जरूरत को, उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जॉब को बहुत प्यार करता हूं? अगर ऐसा, इस सबका जवाब सकारात्मक है तो आपको इस वेस्टेज के प्लान को देखने की भी जरूरत नहीं है, वेस्टेज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सबका जवाब नो में आ रहा है, अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए। अगर आपका जवाब इसमें नो आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको वेस्टेज के बारे में जानने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या करने वाले हैं, इस पर एक विचार करें। तो इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि व्हाट्स योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या है? क्या आप अपनी इनकम के बारे में आने वाले 3 साल में सोचे हैं? क्या आपने सोचा है कि आने वाले 3 साल में आपकी इनकम क्या होगी? क्या आपने ये सोचा है कि आने वाले 5 साल में आपकी इनकम क्या होगी? या आपने ये सोचा है कि आने वाले 10 साल में आपकी इनकम क्या होगी? या आने वाले 30 साल में आपकी इनकम क्या होगी? क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से हम लोग की जरूरतें बढ़ रही है, उस तरह से आमदनी किसी की नहीं बढ़ रही। अगर कोई जॉब करने वाले हैं तो सोच सकते हैं कि क्या उनका पेमेंट 3 साल पहले जितना था, क्या महंगाई की रफ्तार में उनकी उनकी इनकम बढ़ी, उनकी पेमेंट बढ़ी? दोस्त, नहीं बढ़ी। अगर नहीं बढ़ी तो निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा? अगर नहीं बढ़ी है तो वैसे लोगों को अपनी जरूरतों से समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और कंप्रोमाइज लाइफ जीने के कारण आप लोग जानते हैं कि
पैसा कम हो और जरूरत ज्यादा हो, पैसा कम हो और खर्चे ज्यादा हो, तो तनाव बढ़ता है। और तनाव से बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज में डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती। तो निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए कि आने वाले दिन में, आने वाले फ्यूचर में हमारी जो जरूरतें हैं जब बढ़ रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। क्या आप वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा अब तक जीते आए हैं, या आप चाहते हैं अपने आप को बेहतर बनाना। जैसा जीवन आप आज तक जीते आए, क्या वैसा ही जीवन आने वाले दिन में आप अपने फ्यूचर में जो आपका है वैसा ही जीना चाहते हैं। अगर आपने अब भी रियलाइज नहीं किया, अब भी इसके बारे में नहीं सोचा, तो शायद आपको बहुत विलंब हो जाएगा। आज आपको आज सोचना हो, क्योंकि प्यास लगने के पहले कुआं खोद लिया जाए तो कुआं खोदा जा सकता है, लेकिन प्यास लगने के बाद अगर कुआं खोदेंगे तो शायद आपकी प्यास नहीं बुझ पाएगी, कुआं खुद नहीं पाएगा। इसलिए आज इस विषय पर सोचिए कि आपको आने वाले दिन में जो अर्थ की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, आमदनी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आज हम क्या करें। यानी कि अपने कैरियर के बारे में सोचना है। आइए हम नौकरी से देखते हैं कैसे इनकम होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन एनुअल इनकम, वार्षिक आय लगभग समानांतर रहती है। यानी कि आपकी आय, आपका महंगाई तो बढ़ती है लेकिन इनकम ज्यों का त्यों रहता है। महंगाई जिस दर से बढ़ती है उस दर से इनकम नहीं बढ़ती। एज बढ़ता जाता है लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। जरूरतें बढ़ती जाती है लेकिन इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ती। अगर कोई छोटा बिजनेस करे, क्योंकि आजीविका के लिए तीन ही माध्यम है पैसे कमाने के। या तो आप जॉब कर सकते हैं, या छोटा बिजनेस कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, और नहीं तो कोई प्रोफेशन अपना सकता है। तो आपने जॉब को देखा कि जॉब में आपकी इनकम स्थिर रहती है, वो महंगाई के रेशियो में नहीं बढ़ती। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है कि कोई भी सरकार या संस्था अपने कर्मचारियों को उतना ही वेतन देती है जिसे वह नौकरी छोड़कर नहीं चले जाए। उनको, उस कंपनी को, उस संस्था को या सरकार को आपके जीवन स्तर से, लाइफ स्टाइल से कोई मतलब नहीं होता है। आप कैसे जीवन जी रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं होता है। उसको मतलब इतना ही से होता है कि आप नौकरी ना छोड़ दें, इसलिए आपको उतना पेमेंट देती है। तो ये सोचने का काम सरकार का नहीं है, सोचने का काम उस संस्था का नहीं है जहां आप जॉब करते हैं। ये सोचना आपको है कि क्योंकि जीवन आपका है, उसे जीना आपको है, परिवार आपका है, उसे संभालना आपको है, तो आप अपनी इनकम कैसे बढ़ाएंगे। स्मॉल बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर, कितना हार्ड वर्क आप उसमें करते हैं। सुबह देखते हैं बहुत सारे छोटे बिजनेस करने वालों को कि सुबह जगते हैं बिजनेस को लेकर और सोते हैं बिजनेस को लेकर। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को व्यस्त रहते हुए। तो यहाँ भी एक लिमिटेड मार्केट के बीच आप होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। साथ ही साथ आपको अगर थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करना चाहे तो आपको हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें आपको एक एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो बिजनेस आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचा सकता, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। रिस्क भी है, चोरी का, आग लगने का, इतने सारे रिस्क है उसमें। तो और उसके बाद भी आपकी इनकम इतनी नहीं हो जाती कि आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से या अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला पाए। आप अपनी जरूरतों, अपनी और अपने परिवार की जो जरूरत है, मूलभूत जरूरत को ही पूरा करने में परेशान रहते हैं, वैसे लोग
तो फिर आगे सपनों की बात कहाँ से आती है। आप अपने ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएंगे जॉब से और स्मॉल बिजनेस से। अगर प्रोफेशन की बात करें, कोई भी प्रोफेशन हो, बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, कोई सीजनल बिजनेस, या कोई कंसल्टेंसी का काम, कोई मैकेनिक्स मिस्त्री है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रोफेशनल जॉब में, प्रोफेशन में स्टेबल इनकम नहीं होती। कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, और वो इनकम भी तब तक ही रहती है जब तक आप उस काम को करने के एबल होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं और मेंटली फिट होते हैं। लेकिन कभी अगर फिजिकली या मेंटली आप अनफिट हो गए तो आपकी इनकम तो खत्म हो ही जाती है। और जितना भी रहे, स्वस्थ रहे, शरीर से फिट रहे, तब भी आपकी इनकम रेगुलर नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। वहां भी कंपटीशन काफी ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि पैसा तो सब कुछ चाहिए और कुछ ना कुछ तो लोग चुनते हैं। तो ये तीनों बहुत आसान रास्ता है, क्योंकि मिडिल क्लास, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास के लिए मैं कहूंगा कि ये मिडिल क्लास जो है ना, सुरक्षित रास्ता खोजता है जहां पर रिस्क नहीं है। ये तीनों जो है ना, लगभग बहुत मेहनत का काम नहीं है। शुरुआत में आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो आप पढ़ाई के दौरान, पढ़ने लिखने के दौरान जो समय खर्च करते हैं वही खर्च होता है, और उसके बाद आप पैसा कमाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां 3 से 5 साल आपको समय देना है। समझ लीजिए कि 3 से 5 साल पढ़ते हुए, सीखते हुए काम करना है, और आने वाले दिन में आपके पास एक स्टेबल, एक पैसिव इनकम आएगी अगर आप टिके रहे तो। वो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जिसमें हम बात करेंगे कंपनी की, तो है वेस्टेज। यहाँ आपकी इनकम सूरज के समान बढ़ती है। जो जो सूरज उगता है तो छोटा दिखता है, और जो जो समय बीतता जाता है, ऊपर उठता जाता है, वो बड़ा होता जाता है। जैसे उसी तरह जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इन्फ्लेमेशन, यानी कि उतार चढ़ाव जो होगा ना, वो बहुत ही कम होगा, और आप एक स्टेबल इनकम की ओर बढ़ते चले जाएंगे जो जो समय बीतता जाएगा। शुरुआत में कभी 10,000 किसी को आता है, किसी को 8,000 आता है, अगले महीने 5,000 आ गया, अगले महीने 12,000 आ गया, अगले महीने 14,000 आ गया, अगले महीने फिर 11,000 आ गया। इस तरह का इन्फ्लेमेशन होगा। तो लेकिन लंबे समय में जब 3 से 5 साल समय आप देते हैं, 5 साल 6 साल समय जब दे देते हैं, उस समय आपकी इनकम लगभग स्टेबल हो जाती है। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 रुपए इनकम कमाने वाला अगर अगले महीना 8,000 कमाए, तो उसकी 2,000 जो कम होगी, उसे उसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए इनकम कमा रहा है और उसकी इनकम 2 लाख घट जाए, अगले महीना 8 लाख आवे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवार सकता है, चला सकता है, अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकता है। हम वेस्टेज बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप अपने बॉस होते हैं, खुद के बिजनेस के बॉस होते हैं। ये किसी और का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। आप यहाँ पर अपना वर्किंग आवर चुन सकते हैं। आप कब काम करेंगे कि आप अपनी सुविधा से, अपनी सोच के अनुसार चुन सकते हैं। आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं, या दोपहर में करना चाहते हैं, या दोपहर के बाद करना चाहते हैं, शाम में करना चाहते हैं, या रात में करना चाहते हैं, संडे को करना चाहते हैं, या केवल छुट्टी के दिन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने वर्किंग आवर खुद सोच सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि हम इस काम को कब करेंगे। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके साथ आपको काम करना है। यहाँ पर आपके जिम्मे होता है कि आप ये चुनिए कि आप किसके साथ काम करें। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता है। नौकरी में
ये नहीं होता है कि आपका बॉस कौन है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके नीचे काम करने वाले किस सोच के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर वेस्टिज में आप अपने लिए, अपने अनुसार, अपने मनपसंद लोगों को चुन सकते हैं जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। कहाँ पर काम करना चाहते हैं ये भी आप चुन सकते हैं। किस एरिया में, किस टाउन में आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपकी जिम्मेदारी है चुनना कि हम कहाँ काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आप अपने इनकम को भी प्लान कर सकते हैं कि आप कितनी इनकम चाहते हैं, ये आपको खुद सोचना है। यहाँ पर कोई और निर्धारित आपके लिए नहीं करेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपकी कितनी जरूरत है। यहाँ पर आपको खुद सोचना है कि हमको कितना पैसा चाहिए और उतने पैसे के लिए आप काम कर सकते हैं। दोस्त, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर लोग मिनिमम की तो बात हटाइए, मिनिमम तो जो शुरुआत करिएगा तो हो सकता है किसी को 2 रुपए भी आया है। हमारे अपलाइन को 2 रुपए भी आया था पहले इनकम, किसी को 17 रुपया, किसी को 22 रुपया, ऐसे भी इनकम आती है। लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करें तो वेस्टिज में 1 करोड़ से भी ऊपर कमाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इनकम को खुद प्लान कर सकते हैं। वेस्टिज की बात करें तो वेस्टिज की बात करें तो कोई भी कंपनी जो इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी को स्टेबल बनाने में होता है कंपनी, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, मार्केट और एजुकेशन सिस्टम। इसी पांच चीजों के कारण कोई कंपनी स्टेबल होती है। और कितना स्टेबल होगी, कितना ड्यूरेबल होगी, ये निर्भर करता है इन 5 चीजों पर। अगर इस पांचों चीज की अलग अलग बात करें तो वेस्टिज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो एक स्टेबल मैनेजमेंट के साथ, एक विजनरी मैनेजमेंट के साथ है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं, गौतम बाली सर, कन्वरवीर सर और दीपक सर, ये तीनों लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग का एक अच्छा अनुभव है। अगर हम बात करें कि कहीं आपको सफर करना है और सफर करने में आपको प्लेन से जाना है और आपको पता चले कि प्लेन जो पायलट है, आज पायलट बीमार है, पायलट उपलब्ध नहीं है और उसे चलाने के लिए इंडिया के महानायक, फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को आज आमंत्रित किया गया है कि आप बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े नायक हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, इसलिए आज आपको प्लेन आप ही को चलाना है। और अमिताभ बच्चन ने हामी भर दिया कि ठीक है, हम प्लेन उड़ाएंगे। तो शायद उसमें आप या कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने फील्ड के हीरो हैं, वो एक्टिंग के हीरो हैं, एक्टिंग के महानायक। वो हवाई जहाज चलाने में उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वेस्टिज के पास जो मैनेजमेंट है, वेस्टिज के मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उन लोगों के पास काफी अच्छा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग। गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर, इन लोगों के पास अगर सब लोगों का अलग अलग किया जाए तो लगभग 50 से 60 साल का अनुभव है इन लोगों के पास है। गौतम बाली के पास 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव हो चुका है। कन्वरवीर सर, दीपक सूद के पास लगभग 20 साल का अनुभव है और कन्वरवीर सर भी 15 से 20 साल का अनुभव लेकर चलते हैं। तो एक विजनरी और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के साथ आप जुड़ेंगे। वेस्टिज के पास जो है लगभग एवरेज ग्रोथ अगर देखें इन 17 सालों में, तो वेस्टिज का एवरेज ग्रोथ 79% का है, 79%। जहां पर बाकी दूसरी कंपनियां, इससे भी पुरानी कंपनियां कभी कभी मंदी में माइनस ग्रोथ में भी गई है, उस समय भी वेस्टिज ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और 17 सालों में एक एवरेज ग्रोथ 79% का रहा है वेस्टिज का। लगभग 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड कंपनी है इंडिया में। लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टिज के पास है। 48 ऑफिसेज हो चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 48 ऑफिस, 3,500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर है पूरी इंडिया में।
हर महीने हजारों ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा फ्री आयोजित होते हैं। कोरोना काल में तो ये हजारों की क्या लाखों में काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की ओर से रोज 5 से 6 ट्रेनिंग होती है। रोज 350 प्रोडक्ट्स खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, 19 कैटेगरी में लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। और कंपनी केवल इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली भी बिजनेस कर रही है पूरी दुनिया में, जिसमें बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, थाईलैंड, घाना, नेपाल, ये सब देश प्रमुख हैं। और जल्दी ही 2025 तक ये 50 देशों में काम करने लगेगी। तो दोस्त, आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का, और दुनिया के 2025 तक आप 50 देशों में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। और कंपनी अभी पूरी दुनिया में टॉप 100 में 36वें नंबर पे है, 36 नंबर पे है। मोमेंटम रैंक पे तो हम 7वें नंबर पे हैं, यानी कि टॉप 10 में आ चुके हैं मोमेंटम रैंक के अनुसार। लेकिन रेवेन्यू के अनुसार हम दुनिया के टॉप 100 में हैं, 36। और आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वेस्टिज दुनिया की टॉप 100 में एकमात्र इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है। दुनिया के 2025 तक हम टॉप 10 में आने वाले हैं, यह कंपनी का मिशन है और ये होके रहेगा। प्रोडक्ट्स की बात अगर करें तो कंपनी पहली कंपनी ऐसी है इंडिया में जिसने सेलुलर नोरिशमेंट थेरेपी को शुरुआत की। इसने उत्पन्न किया, इसने जन्म दिया सेलुलर नोरिशमेंट थेरेपी को इंडिया में पहली बार। लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो 19 डिफरेंट कैटेगरी में है। सारे प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ये जो बनते हैं उनको माने क्वालिटी स्टैंडर्ड को के मानक को पूरा करते हुए बनती है। ये इसके जो प्रोडक्ट है काफी इफेक्टिव हैं और कस्टमर को संतुष्ट करने वाले हैं, कस्टमर को संतुष्ट करते हैं। आज 2 करोड़ से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर का बेस है कंपनी के पास। आगे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जिसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग है होती है, जो इसकी फैक्ट्रीज है वो जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके और तब उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। कंपनी हलाल सर्टिफाइड है, सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है और एफडीए के स्टैंडर्ड के अनुसार है। कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज आईईएस के द्वारा मिला हुआ है। मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो सालों साल से कई साल वेस्टिज की शुरुआत करने के पहले इन तीनों लोगों ने एक अच्छा अनुभव हासिल किया हुआ है और अनुभवी मैनेजमेंट है। जीएमपी एंड आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड है। वेस्टिज अभी 2021 में जो इसका रैंक था पूरी दुनिया में टॉप 100, ग्लोबल टॉप 100 में लिस्ट में इसका नंबर 36 था, यानी 36। और उस 100 में कोई दूसरी इंडियन कंपनी नहीं थी। और एक बात साफ साबित करती है कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ पूरी दुनिया में हमारा 36वां स्थान है। और पूरी दुनिया में टॉप 100 में 36वां स्थान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कंपनी को टॉप 50 में स्थान हासिल है ग्रेट प्लेसेस टू वर्क। कंपनी को ग्रेट प्लेसेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला हुआ है। और कंपनी का जो भी ऑपरेशन होता है बहुत बेहतर तरीके से होता है। कंपनी के पास एक और अचीवमेंट है जो ये है हादसा का मेंबर।
अगले स्लाइड पे बात करें मार्केट की, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी चीज है। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए तैयार होते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ करें और अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए। प्रत्येक आदमी अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। आज कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट के अनुसार जो इनकम प्लान है उसके अनुसार मार्केट है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, क्योंकि आज सब लोग की इच्छाएं बढ़ रही हैं, सब लोग अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं। प्रत्येक आदमी अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गया है। आज पहले की अपेक्षा अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति। और वेस्टेज हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट ही बनाती है। एक सर्वे बताता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री आने वाले 30 साल में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आज जो भी हॉस्पिटल्स है, अगर कोई बीमारी होती है किसी हॉस्पिटल में जाइए तो लाखों लाख का बिल बन जाता है। तो बहुत खर्चीले हॉस्पिटल्स है, अगर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाखों खर्च होते हैं। यहाँ पर आप केवल अपने कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। कंपनी के पास एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, डुप्लीकेट किया जा सकता है और लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। आप इसके एजुकेशन सिस्टम से को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और उसको डुप्लीकेट करा सकते हैं अपने डाउनलाइंस में। आज बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर हैं जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, जो आपको ट्रेंड करते हैं। आपके अपलाइन में जो लोग आते हैं वो इसी सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से सीख के और आपको ट्रेंड करने के लिए ट्रेंड हो चुके हैं। एक एजुकेशन सिस्टम एक आपके लिए एक बढ़िया सीढ़ी बन सकता है जो आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है। तो इसलिए अगर बात करें कि आप वेस्टेज के बिजनेस में पर आवर कितना काम करते हैं, कोई भी आदमी जॉब करता है 25-30 साल तक, 25 साल से शुरुआत होती है, लगभग 60 साल तक वो काम करता है। यानी 35 साल एवरेज लोग काम करते हैं। 35 साल एवरेज काम करते हैं लोग। अगर हम काम के घंटे देखें तो 8 घंटे रोज करें, 300 घंटे ही 300 दिन ही साल में करें, 35 साल तक करें तो 84,000 घंटे टोटल आप काम करते हैं। कोई जॉब वाला है, कोई जॉब करता है तो उसको 84,000 घंटे ही काम करने के लिए मिलते हैं मैक्सिमम। अगर आप पर मंथ 20,000 रुपए ही कमा रहे हो तो 35 सालों में आपकी आमदनी हो जाती है 84 लाख रुपए। अगर पर घंटे, प्रति घंटे अगर आप निकाले कि कितने पैसे आप कमा रहे हैं तो आपका आता है 100 रुपये पर आवर, 1 घंटे में 100 रुपये। वहीं अगर वेस्टेज को आप करियर के रूप में लेते हैं तो आपको 5 साल एवरेज काम करना पड़ता है, 3 से 5 साल। मान लीजिए मैक्सिमम 5 साल आपको अगर समय लगा क्राउन डायरेक्टर बनने। वैसे आज के डेट में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना वेस्टेज डेवलप हो चुका है, लोग 1 साल और 1.5 साल में भी क्राउन बन रहे हैं। आप भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 5 साल में आपको, हम मान के चलते हैं कि आपको 5 साल लग गया मैक्सिमम, तो आपने सही तरीके से सिस्टम को सीखा, समझा, जाना और काम किया, तो आप 5 साल में क्राउन डायरेक्टर बनेंगे और आपकी मिनिमम इनकम होगी 1 लाख। हम मिनिमम पर ही काम काउंट करें तो आने वाले 30 साल में आपकी इनकम होगी 3,60,00,000 रुपए। अगर आप पर मंथ 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो 5 साल के बाद, तो 5 साल में आपने 5 साल तो पहुंचा दिया अपना 1 लाख इनकम पहुंचाने में। तो हम 30 साल में से 35 साल में से 5 साल हटा देते हैं, बाकी आपके 30 साल बचे। क्योंकि नौकरी में आपने 35 साल काम किया, तो यहाँ 30 साल में आप 3,60,00,000 रुपए कमाते हैं। अगर प्रति घंटे का हिसाब निकालें तो आपका 1 घंटे में 4,363 रुपए का आता है पर आवर इनकम। अब सोचिए, वेस्टेज और सर्विस, वेस्टेज और नौकरी में अगर तुलना करें
तो वेस्टेज से आप कमाते हैं 4,363 रुपये प्रति घंटे, जबकि नौकरी से कमा रहे हैं आप 100 रुपये प्रति घंटे। अब आप खुद सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या आप चाहते हैं, वेस्टेज करना चाहेंगे या नौकरी करना चाहेंगे। थैंक यू, विश यू वेल, टुगेदर वी आर द बेस्ट। एक साथ मिलकर हम सब